नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर MSc B.Ed वाला पर। आशा करता हूं आप सब खुश होंगे, चुस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जैसे कि मैं आजकल आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स पर वीडियो ला रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। आजकल हम टीचिंग एंड लर्निंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर के जो है टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। तो आजकल जो मैं आपके लिए टॉपिक्स ला रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ कि आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए आज का जो हम टॉपिक है वो शुरू करते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो लेट्स स्टार्ट। दिस कैन बी डिफाइंड एज हाउ द लर्निंग इन वन फील्ड और सिचुएशन अफेक्ट्स लर्निंग इन अदर फील्ड और सिचुएशन और हाउ दैट पर्टिकुलर लर्निंग कैन बी यूज्ड इन अदर फील्ड। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से जो मतलब है वो सिंपल मतलब इतना है कि जो आप एक चीज़ को सीख रहे हैं उस चीज़ को आप किस किस जगह यूज़ में ला पा रहे हैं। जो आपने कोई चीज़ सीखी, उस चीज़ को जो आपने सीखी, पढ़ी, लिखी, समझी, उस चीज़ का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं। क्या वो चीज़ एक लिमिट तक सीमित है या फिर उसका उपयोग जो है वो आप और चीज़ों में भी कर रहे हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से सिंपल मतलब क्या है कि जो एक चीज़ आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप कौशल प्राप्त कर रहे हैं, वो आपके कहाँ कहाँ उपयोग में आ रहा है। ओके, ट्रांसफ़र इज जनरलाइजेशन और इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज़ टू अ न्यू फील्ड। ट्रांसफ़र क्या है? एक जनरलाइज्ड फॉर्म है और क्या है, एक इलेबोरेटिव फॉर्म है कि उस चीज़ का जो है क्या है, उसकी कोई सीमा ना रहे, वो तरह तरह हर पॉइंट पे लाइफ के किसी न किसी फेज पे यूज़ में आता रहे। ओके, तो अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कि जो इनके प्रकार हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के क्या क्या प्रकार हैं। तो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एंड न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अगर हम फोकस करते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, तो वो है व्हेन लर्निंग इन वन फील्ड हेल्प लर्निंग इन अदर फील्ड नोन एज पॉजिटिव ट्रांसफ़र। ओके, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र जैसा आप समझ रहे होंगे, पॉजिटिव वर्ड से वर्ड जो हम बोल रहे हैं, पॉजिटिव क्या बोलते हैं हम, एक सकारात्मक शब्द को कहते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलेंगे, ट्रांसफ़र का सिंपल मीनिंग क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह। तो जो पॉजिटिव ट्रांसफ़र में बोला जा रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र वो है कि अगर कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, उस चीज़ का दूसरी जगह में उपयोग में आना, उस सीखी हुई चीज़ का हमें और फील्ड में बेनिफिट होना, और जगह में क्या होना, उस चीज़ का हेल्प होना। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, ड्राइविंग अ स्कूटर फैसिलिटेट्स ड्राइविंग अ मोटर बाइक। सिंपल यहाँ पर जो मतलब है, एग्जाम्पल में आपको ये समझा रखा है कि जैसे आप एक चीज़ को सीख रहे हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो जैसे आप सीखते हैं कि बैलेंस बना रहे हैं, तो जब आप एक गाड़ी को चलाना सीख रहे हैं, तो अगर आपने एक बाइक चलानी सीखी तो उसमें जो आपने बैलेंस बनाना सीखा, तो उसके बाद आप अगर कोई हैवी गाड़ी पकड़ रहे हैं या फिर एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गाड़ी पकड़ रहे हैं या फिर एक कोई भी एक व्हीकल पकड़ रहे हैं, तो उसका जो बैलेंस, उसका जो मैनेजमेंट, उसका जो प्रॉपर तरीका आपने सीखा चलाने का, तो आपका वो हेल्प हुआ जब आपने दूसरी गाड़ी को पकड़ा, है ना। जब आपने एक स्कूटी सीखी, चलो आप जैसे एक स्टार्टिंग से बोला जाए कि सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, साइकिल सीखते हैं। साइकिल में हम बैलेंस बनाना सीखते हैं, है ना। साइकिल में हम पैडल जब मारते हैं तो, है ना, क्या करते हैं, इनिशियल स्टेज में हम सबसे पहले साइकिल सीखते हैं। तो जब हम साइकिल सीखते हैं उस बिहाफ में क्या होता है, जब हम स्कूटी सीखते हैं तो हमारे लिए स्कूटी सीखना आसान होता है ना। तो जो साइकिल की लर्निंग थी, जो साइकिल चलाते हुए हमने सीखा, वो हमें कहीं ना कहीं स्कूटी में हेल्प आया। तो वैसे ही हम जब स्कूटी के बाद बाइक पकड़ी, बाइक के बाद कार सीखी, कार के बाद हम अगर अदर कोई व्हीकल चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो हमारा ज्ञान है, इनका जो हमारा लर्निंग है, इनका जो सीखा हुआ हमारा क्या है, तौर तरीका जो हमारा हमने इसमें सीखा, वो कहीं ना कहीं कहाँ आ रहा है, काम में आ रहा है। ओके, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफ़र हुआ। ओके, पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हुआ।
अब दूसरा देखो कि नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। तो व्हेन लर्निंग ऑफ वन टास्क और नॉलेज इन वन फील्ड मेक्स द लर्निंग ऑफ अदर टास्क हार्डर और इंटरप्ट्स, इट इज नोन एज नेगेटिव ट्रांसफर। ओके, तो जैसे हमने पॉजिटिव ट्रांसफर में पढ़ा कि एक चीज़ सीखी हुई का बेनिफिट हमें दूसरी चीज़ में भी मिल रहा था, तो नेगेटिव में ठीक उसका उल्टा है कि हमें जो हम चीज़ सीखेंगे उसका आने वाली चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा और उस चीज़ का दूसरी चीज़ पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और पॉजिटिव तो नहीं देगा, वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, मतलब हिंडर जिन करेगा, उस चीज़ में रुकावट जिन लाएगा। तो एग्जाम्पल है लर्निंग टू लैंग्वेज एट सेम टाइम, सपोज लर्निंग इंग्लिश एंड जर्मन कैन कॉज इंटरप्शन इन लर्निंग। ओके, तो नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से मतलब है कि एक चीज़ का इस्तेमाल दूसरी जगह में नहीं आ रहा है, बजाय अगर उस चीज़ को सीख रहे हैं और दूसरी चीज़ को भी ऑन द स्पॉट लेके चलेंगे तो दोनों में ही बाधा आएगी, दोनों ही चीज़ हम ढंग से सीख नहीं पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर बता रखा है लैंग्वेज को लेकर बता रखा है कि हम जो डिफरेंट लैंग्वेज को अगर हम सीख रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं एक साथ, और हम बोल रहे हैं इनमें कोरिलेशन, इनमें हम कोई संबंध निकालेंगे या फिर इनमें कोई हम रिलेशन निकालेंगे और कोई रिलेशन नहीं निकल रहा है, तो एक लैंग्वेज का सीखना दूसरी लैंग्वेज पे कुछ इफेक्ट नहीं डाल रहा बल्कि इंटरप्शन ही करेगा। जैसे हम इंग्लिश हिंदी बोल रहे हैं या फिर हम कोई दूसरी लैंग्वेज को लेके चल रहे हैं, तो उसमें अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका वर्डिंग, उसका मतलब और चीज़ों का अलग निकल के आ रहा है और उसको हम दूसरे को भी ऑन द स्पॉट लैंग्वेज को उसमें लागू कर रहे हैं, उन दोनों कोई मेल नहीं खा रही है आपस में, तो डेफिनेटली उन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं होगा। भले हैं वो लैंग्वेज, लेकिन उनको सीखने में दोनों कोई एक साथ हमें बेनिफिट नहीं देगी। तो ये क्या है, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है। तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों समझ में आया होगा अच्छे से। पॉजिटिव में क्या था, हेल्प हो रहा था, जो चीज़ हम सीख रहे थे वो अपकमिंग चीज़ में या फिर किसी चीज़ से कोरिलेट करके उसमें हेल्पफुल हो रहा था। नेगेटिव में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो तीसरा पार्ट है वो है न्यूट्रल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीरो ट्रांसफर व्हेन द लर्निंग डज नॉट अफेक्ट लर्निंग ऑफ द अदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस, मीन्स नीदर इंटरप्ट्स द लर्निंग नॉर असिस्ट और बेनिफिट द लर्निंग ऑफ अदर टास्क। ओके, तो न्यूट्रल जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उसके आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होता है। ऐसी तरह की लर्निंग जिसमें क्या हो रहा है, ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई काम सीख रहे हैं तो वो दूसरे काम में ना ही कोई बेनिफिट देगी ना ही कोई नुकसान देगी। एग्जाम्पल के उससे समझाता हूँ, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री नीदर इंक्रीज और डिक्रीज द लर्निंग ऑफ मोबाइल फ़ोन। ओके, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव लर्निंग में तो हम ये सीख रहे थे ना, पॉजिटिव में कि दो सेम चीज़ें मेल खा रही हैं, सेम तरीके की हैं, तो एक का नॉलेज, एक की सीखी हुई चीज़ दूसरे उसमें बेनिफिट दे रही है। और नेगेटिव में क्या आ रहा होता, भले हम लैंग्वेज पढ़ रहे थे लेकिन लैंग्वेज अगर दो तीन लैंग्वेज को हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे, तो हम किसी भी लैंग्वेज को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाएंगे। तो इन द सेम मैनर न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में क्या आता है, न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में ये है कि एक चीज़ का, हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसका जब हम दूसरी चीज़ का काम करेंगे, अगर उससे उसका कोई लेना देना नहीं है तो उसमें कोई वो इम्पैक्ट नहीं डालेगी। मतलब इस टाइप की लर्निंग, जैसे अगर हम मान लो इंग्लिश हिंदी हिस्ट्री कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और उसके बाद हम क्या बोलते हैं मोबाइल फ़ोन के बारे में सीख रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, तो इन दोनों को आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों की लर्निंग, दोनों की नॉलेज टोटली डिफरेंट है। ना ये कोई आपस में मेल खा रहे हैं ना ये एक दूसरे में इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, तो आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग समझ में आई होगी। तो अब जो मैंने लिखी है वो थोड़ी यहाँ पर है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो अब हम देखो, मैंने यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज लिखी है। दीज आर नोन एज मॉडर्न थ्योरीज। और पहले लिखी देखिए, देखो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस और स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जुड्स थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। और जो तीसरी है वो है मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, और चौथी है ट्रांसपोजिशन और गेस्टाल्ट थ्योरी। ओके, तो आगे हम इन चारों थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम पहले थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट से। तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं। तो दिस थ्योरी हैज़ बीन डेवलप बाय E.L. थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ इन 1901। थॉर्नडाइक ने और वुडवर्थ ने ये जो है थ्योरी दी थी 1901 में। एंड दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अकर्स फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क ओनली व्हेन बोथ टास्क शेयर आइडेंटिकल एलिमेंट्स।
इस थ्योरी में जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स थ्योरी है उसमें बोला गया है कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो तभी होगी, है ना, कब होगी, जब जो भी हमारे दो टास्क है वो सेम आइडेंटिकल एलिमेंट को शेयर करते होंगे। मतलब अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं, है ना, तो उन अगर दो टास्क में सेम रिलेशन है, वो आपस में मेल जोल खाते हैं, तो एक लर्निंग जो है वो हमें बेनिफिट डेफिनेटली करेगी दूसरी लर्निंग में, है ना। आगे पढ़ते हैं, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। द मेन एम ऑफ दिस थ्योरी दैट मोर द रिजेंबलेंस द मोर विल बी द ट्रांसफर। देखो सिंपल क्या है, अगर दो सिमिलर काम हम कर रहे हैं या फिर हमने कोई काम सीखा है, उससे ही रिलेटेड काम हम दूसरा कोई करते हैं, कोई सीखते हैं या फिर आगे उससे रिलेटेड जो मेल जोल जो खाता हुआ काम है वो करते हैं, तो हमें जो प्रीवियस नॉलेज है वो डेफिनेटली अपकमिंग जो हम काम करेंगे जो उससे रिलेट करता है उसमें हेल्प करेगा, उसमें बेनिफिशियल होगा वो हमारे लिए। तो इसीलिए आइडेंटिकल एलिमेंट क्या होता है कि जो काम दो काम जो हैं वो आइडेंटिकल क्या बोलते हैं, कॉमन पाथ या फिर कॉमन क्या बोलते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं आपस में, जो सेम तरीके से किए जाएंगे तो डेफिनेटली एक काम दूसरे में क्या होगा, हेल्पफुल होगा, हमें बेनिफिट करेगा। एग्जाम्पल है, राइडिंग अ बाइसाइकिल कैन इन्हांस द चांस टू लर्न राइडिंग ऑफ मोटरसाइकिल, है ना, कि अगर आप जब साइकिल को चला रहे हैं, बाईसाइकिल सीख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप जब बाइक चलाना सीखेंगे तो आपका उसमें बैलेंस में बहुत हेल्पफुल होगा और आपको दिक्कतें नहीं होंगी आगे चल के, क्योंकि वो दोनों कॉमन चीज़ें शेयर कर रही हैं, क्योंकि पूरा खेल तो बैलेंस का ही है, आप समझ रहे होंगे। गोलकीपर इन फुटबॉल कैन वर्क एज गोलकीपर इन हॉकी एज वेल, ओके। तो देखो आपको एग्जांपल से आराम से समझ में आ गया, कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट जो है वो रिलेट कर पा रही है पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से। पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या था कि जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं कि और जो काम शेयर करते हैं आपस में, जिनका कॉमन तरीका है काम करने का या फिर उनकी जो इनिशियलिटी है, इनिशियल स्टेप्स हैं वो सेम है, तो डेफिनेटली आगे चलकर आपको क्या है, बेनिफिट मिलने वाला है। तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स में सेम ही है कि अगर क्या है, जो काम है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं करेगी। अगर जो काम हो रहा है वो क्या कैसा हो रहा है, मिलता जुलता हो रहा है, और आपको आने वाले काम में बेनिफिट ही मिलेगा, ओके। अब दूसरी दूसरी जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस और स्टिमुलस जनरलाइजेशन, उसको समझते हैं। चार्ल्स जुड डेवलप द थ्योरी एंड दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी, ओके। जो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस है और स्टिमुलस जनरलाइजेशन भी जिसे कहा जाता है, ये क्या है, एक मॉडिफाइड फॉर्म है एलिमेंट थ्योरी का, जो अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी। उसका क्या है, इलेबोरेटिव फॉर्म है या फिर हम बोल सकते हैं उसका एक्सटेंसिव फॉर्म है। ही सेड दैट when generalization of the stimulus occur we learn to respond in the similar manner to a similar stimulus, okay। देखो जब हम, इसका सिंपल मतलब ये कि जब भी कोई काम आ रहा है हम पे या फिर जब भी कोई सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, अगर हमने पहले उस सिचुएशन में मिलती जुलती सिचुएशन में रिएक्ट करा हुआ है, तो अपकमिंग सिचुएशन में हमें हेल्प मिलेगा, क्या बोलते हैं, रिएक्ट करने में, कि हम उसको उस चीज़ से कोरिलेट करेंगे कि ये चीज़ ऐसी मिलती जुलती पहले हो चुकी है, तो हमें इस कंडीशन में कैसा रिएक्ट करना है। तो जो आइडेंटिकल एलिमेंट में बताया गया था कि एक कंडीशन जो आपने पहले से सफ़र करी हुई है, अगर आगे भी वो कंडीशन आती है तो उसमें आप और अच्छे तरीके से करेंगे और आपको इनिशियली वो स्टेप्स फॉलो करने जो आपने सीखे हुए हैं, क्योंकि आपने पहले इस सिचुएशन में आ चुके हैं, ओके। एक्सपीरियंस, हैबिट, नॉलेज गेन इन वन सिचुएशन हेल्प अस टू जनरलाइज एंड अप्लाई टू द सिचुएशन। वही जो हमने अनुभव, आदतें, जानकारी, ज्ञान जो हमने प्राप्त कर रखा है, और हम जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी किसी दूसरे कार्य में तो हम डेफिनेटली उसको लगाएंगे। हम अपना दिमाग, अपनी जानकारी, अपना वो स्वभाव, अपने वो तौर तरीके उस काम में अपनाएंगे जब उस तरीके का काम, मिलता जुलता काम हमें आगे मिलेगा, ओके। तो क्या है, ये थ्योरी आपस में मिलती जुलती है और मॉडिफाइड फॉर्म है, ओके। तो वही है कि कहीं का सीखा हुआ कहीं काम आएगा जहां जरूरत पड़ेगी। ऑल इन ऑल आप ऑल टोटल ये समझ लीजिए कि एक जगह का सीखा हुआ दूसरे का काम आएगा, अगर आपने वो कंडीशन सीखी हुई है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। सिंपल मीनिंग ये इसका है ना। तो आपको अभी दोनों ये थ्योरी समझ में आएंगी। अगर आगे हम तीसरी थ्योरी पढ़ते हैं। अब जो तीसरी थ्योरी है वो है मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। चलो पढ़ते हैं। दिस थ्योरी स्टेट दैट लर्निंग इज मेंटल प्रोसेस and understanding of traditional knowledge, that is to learn the logic, science and mathematics is necessary। देखो अब मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी क्या कहती है, लर्निंग क्या है, मेंटल प्रोसेस है,
कि जब भी हम कोई चीज़ सीख रहे हैं उसमें क्या लगाना पड़ रहा है, हमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, ठीक तरीके से क्या करना पड़ रहा है, फोकस करना पड़ रहा है, चीज़ों को समझना पड़ रहा है, प्रॉपर हमें अपनी कॉग्निटिव स्किल उसमें क्या झोंकनी पड़ रही है। मतलब बिना दिमाग लगाए हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सबसे पहले हमें अपने उसमें अपनी कॉग्निटिव क्या एकदम इंटेलेक्चुअल तरीके से उसमें क्या है सोचना पड़ रहा है, सीखना पड़ रहा है, समझना पड़ रहा है, तब हम उसको क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी ये बोलता है कि हमारी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो हमें लॉजिक, साइंस, मैथमेटिक्स जो हमें सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, क्या है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कि हर चीज़ का बेस क्या है, यही है। सबसे पहले क्या है, बेस यही है, उसके बाद ही हम फर्दर और अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं, उनमें महारत हासिल कर सकते हैं। प्लाटो सेड दैट माइंड कैन बी डेवलप बाय लर्निंग लैंग्वेजेस। ओके, प्लाटो जो साइंटिस्ट है हमारे, वो क्या बोलते हैं कि जो माइंड है वो हम उसकी और उसको मॉडिफाई और उसको डेवलप और उसमें तरक्की कब कर सकते हैं, जब हम लैंग्वेजों को सीखते हैं, भाषा ज्ञान रखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ों को सीखते हैं, भाषाओं को सीखते हैं। इफ़ वी नो दीज बेसिक्स देन वी कैन ट्रांसफर दिस टू अदर फील्ड टू अंडरस्टैंड ईजिली। ओके, हम जब देखो वही कि बेसिक पहले अपना क्लियर रखो, सिंपल चीज़ों को सीखो। लैंग्वेज में इन्होंने फोकस किया है कि लैंग्वेज को ढंग से सीखो। तो वही है, जब हम इन चीज़ों को ठीक प्रकार से सीखेंगे तो आगे जो आने वाली चुनौतियां रहेंगी हम उसको आराम से उसका क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। जब हमारा बेसिक क्लियर रहेगा तो अपकमिंग चीज़ के लिए हम तैयार रहेंगे, आने वाले फ्यूचर के लिए हम रेडी रहेंगे और हमें कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सिंपल सा मीनिंग क्या है इसका, ये है। तो मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी का वही था, इट्स ऑल अबाउट माइंड। यू हैव टू फोकस, यू हैव टू कंसंट्रेट, और आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए ताकि आपका माइंड डेवलप हो। आपको बेसिक्स अपने क्लियर रखने चाहिए ताकि आपको अपकमिंग जब आप सीढ़ियाँ चढ़ो आगे की, तो आपको फ्यूचर ऑब्स्टिकल में कोई बाधाएं, जो फ्यूचर में ऑब्स्टिकल का सामना ना करना पड़े, फ्यूचर में बाधाओं का सामना ना करना पड़े, और बेसिक चीज़ अपनी क्लियर करके चलो। ओके, अब जो चौथा है वो है गेस्टाल्ट थ्योरी और ट्रांसपोजिशन। दिस थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय मैक्स वर्थीमर एंड गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट. Gestalt psychology says that a person should understand the problem as a whole, for example whole body, and then to study about the organs. Okay, जब गेस्टाल्ट थ्योरी जो कहती है और साइकोलॉजी जो कहती है कि जो क्या होता है, किसी भी इंसान को कोई अगर एक प्रॉब्लम, कोई कंडीशन उसके सामने आ गई तो उसको वो कंडीशन पूरी एक तरीके से लेनी चाहिए, और जब वो पूरी कंडीशन को एक तरीके से समझेगा तब वो उसको ठीक प्रकार से डिवाइड कर पाएगा। जब आपके सामने कोई कंडीशन आ रही है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपके सामने कोई चीज़ रख दी गई है कि उसको आपको जस्टिफाई करना है, तो उस चीज़ को आप पहले एज अ होल समझो, उसके बाद आप पर्टिकुलरली डिस्टिंग्विश करो उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। ओके, जैसे जैसे बताया गया कि जैसे हम पूरी बॉडी को देखते हैं तो पहले ऐसा बोला जाए कि एक इंसान है, कि एक पूरी बॉडी है, तब बॉडी के पार्ट्स पे फोकस किया जाए। पर पहले जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, उस पर फोकस किया जाए, ना कि छोटी छोटी चीज़ों में। पहले कंडीशन को एज अ पूरा लेके चला जाए, उसके बाद उसके छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया जाए, फोकस किया जाए। ऐसे में किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। द पर्पस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच एंड अप्लाइंग इन रियल लाइफ। वही है कि इस थ्योरी का जो क्या है, मेन मकसद क्या है, ये क्या समझाना चाह रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को समझाना चाह रहा है कि हमारी जो रियल लाइफ में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, अब देखो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ किताब तक सीमित नहीं है, उसको हमें अपनी असल ज़िंदगी में भी उतारना है। तो इस जो थ्योरी का मेन मकसद क्या है, कि जो पर्पस ऑफ गेस्टाल्ट थ्योरी है टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हमें चीज़ों को कैसे उनका समाधान निकालना है, और हमें अपनी आम जिंदगी में, अपनी हमारी जो असल ज़िंदगी है उसमें उन चीज़ों का उपयोग कैसे करना है। कि हमें भी बहुत चुनौतियाँ आएंगी, तो हम चुनौतियों को पहले विभाजित नहीं कर देंगे, पहले हम चुनौती को ऐसा पूरा लेंगे कि हाँ ये चुनौती है, फिर चुनौती की एक्चुअल में किस तरीके से आ रही है, कैसे कैसे किस तरीके से हमें उसे हल करना है, कौन सी चुनौती किस तरीके से हल हो सकती है, उस तरीके से हमें उसमें फोकस करना है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कैन बी ट्रांसफर टू परसेप्शन ऑफ द सिमिलैरिटी। ओके, तो उस तरीके से उसका हल निकालना है, उस तरीके से किया जाएगा। अब जैसा होता है कि ट्रांसफर मतलब जो चीज़ें होंगी वो एक सीक्वेंस मैनर में होंगी, सीक्वेंस मैनर में प्रॉपर तरीके से हमें सॉल्व करनी होगी। अब यहाँ पर मैंने 2-3 टॉपिक और जोड़े हुए हैं कि वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफ़र। तो बेसिकली इन 1965 गैग ने डिफ्रेंशिएटेड द हॉरिजॉन्टल और लिटरल और एंड वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सो वर्टिकल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जो हम पढ़ रहे हैं, तो in this type of knowledge transfer we learn to solve bigger problems or bit of knowledge accumulates with every step. Okay, vertical transfer of learning में हम क्या करेंगे
इसमें क्या है, सिंपल, द वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज और स्किल फ्रॉम अ लोअर लेवल टास्क टू अ मोर कॉम्प्लेक्स हायर लेवल टास्क। सिंपल क्या है, इसमें हमें नॉर्मल लेके चलना है, पहले बेसिक्स को क्लियर करके चलना है, और जब हम नॉर्मल कोई काम करते रहेंगे तो आगे जाके जब हम उससे रिलेटेड जब वो काम बड़ा होता जाएगा तो हमें वो काम करने में दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। इफ़ अ स्टूडेंट इनहांस द स्किल ऑफ मल्टीप्लिकेशन and also learn subtraction can perform long division as compared to the student who do not know about multiplication and subtraction। सिंपल ये है, जब आप धीरे धीरे करके एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखेंगे तो आगे आगे डिवीजन मल्टीप्लिकेशन भी आप सीखते जाएंगे। जो बच्चा अगर बेसिक में सब्सट्रैक्शन एडिशन नहीं सीखेगा तो आगे चल के उसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी आप दिक्कतें आएंगी। तो सिंपल मतलब क्या है वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, कि अगर आप अपनी बेसिक, जब आप बेस पढ़ेंगे, जब आप नॉर्मल लेवल से स्टार्ट करेंगे, तब आप आगे जाके हायर लेवल की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में क्या रहेंगे, सक्षम रहेंगे। यहाँ पर चीज़ों को कोरिलेट करना सीखिए कि आप जब छोटी चीज़ों को सीखेंगे तब आप आगे चल के बड़ी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छी चीज़ों को उनको सॉल्व कर पाओगे। अब जो है दूसरा है वो है हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफ़र। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि वर्टिकल लर्निंग ट्रांसफ़र, तो दूसरा यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल लर्निंग ट्रांसफ़र है, जिसे लेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। 1970 गैगने डिफाइन द हॉरिजॉन्टल और लेटरल ट्रांसफर एज काइंड ऑफ जनरलाइजेशन ऑफ स्किल्स दैट कैन बी यूज्ड इन सेम लेवल विद डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज। अब देखो, आप सिंपल समझ सकते हो, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है ना, उसमें सिंपल पता क्या है कि एक स्किल जो आपने सीखी हुई है एक सिचुएशन में, वो आपको सिमिलर सिचुएशन जब आप उससे डील करोगे आगे चलकर तो वो स्किल आपको उसमें बेनिफिट देगी। अब अगर वो मान लो आप जो कंडीशन आपके सामने आ रही है वो अगर पहले वाले से भी टफ है, लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपने पहले से वो सेम काम करा हुआ है और आगे चल के आप उस काम को कर रहे हो लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में, तो आपकी जो पुरानी स्किल है वो डेफिनेटली आपको क्या करेगी, हेल्प करेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ड्राइविंग अ कार ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड कैन बी यूज इन ड्राइविंग अदर मॉडल कार। वही अगर जैसे अगर आपको कार चलानी आती है ना, तो अगर आपको दूसरे ब्रांड की कार दी जाएगी तो आपको उसको सीखने में, उसको चलाने में उतनी दिक्कतें नहीं आएंगी। ओके, बजाय अगर आप बिल्कुल ही नहीं सीखते, आपको बिल्कुल ही नहीं आता चलाना उस चीज़ के। तो वर्टिकुलर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और हॉरिजॉन्टल आप समझ गए होंगे। तो नॉर्मल से अगर समअप करें इन दोनों का, तो वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है, वर्टिकल में अपना ये है कि अपनी बेसिक्स क्लियर करके चलिए और अपनी जब आप चीज़ों को एक क्या बोलते हैं पाई करके ठीक तरीके से समझते जाएंगे तो आपको आगे चलकर दिक्कतें नहीं होंगी और अपने कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर होते जाएंगे। जब आप अपने बेसिक क्लियर रखेंगे आप अपनी चीज़ों को सीखना स्टार्ट करेंगे। और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या है कि सिचुएशन सेम रहेगी लेकिन प्रीवियस सिचुएशन से आगे वाली सिचुएशन मॉडिफाइड हो गया, और आपने क्योंकि प्रीवियस सिचुएशन में उस काम को कर रखा है, उस काम को सीखा हुआ है, तो आपको अपकमिंग जो आपका टास्क होगा उसमें दिक्कतें नहीं आएंगी। अब है एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो एजुकेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है ना, द इफेक्ट दैट समथिंग विल हैव ऑन समथिंग एल्स इन द फ्यूचर, कि एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पर और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग से। ओके, टीचर कैन प्रेजेंट कंटेंट इन अ सिमिलर आइडेंटिकल मैनर्स एज पर द थ्योरीज एंड ट्रांसफर्स। टीचर क्या है, जो अपना कंटेंट प्रेजेंट करे बच्चों के सामने तो उस अनुसार करे जो उन्होंने पढ़ाया है, जो उन्होंने समझाया है। टीचर शुड टीच बेसिक स्किल फर्स्ट एंड देन कैन मूव टू द कॉम्प्लेक्स लेवल। टीचर जो है वो क्या करे, पहले बच्चों को बेसिक चीज़ों को सिखाए, नॉर्मल चीज़ों को सिखाए, उनका बेस तैयार करे, उनको छोटी चीज़ों पे सिखाए, उसके बाद वो हायर लेवल पर मूव करे, स्टेप बाय स्टेप जाए, है ना। ये नहीं है कि पहली जंप मार दे बड़ी सीढ़ी पर। बच्चों को नॉर्मल वे से सिखाया जाए, आगे जाके बड़ी चीज़ों पे फोकस किया जाए। टीचर कैन यूज़ बेसिक ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टू प्रेजेंट कंटेंट इन दैट मैनर। अब जो हमने पीछे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी वगैरह पढ़ी, जो हमने चीज़ों को पढ़ा, जिस मैनर में बच्चों को समझाया जाना चाहिए वो मैंने आपको समझाया, तो उस तरीके से बच्चों को सिंपल क्या है, प्रॉपर एक तरीके से समझाया जाए। और मेन चीज़ क्या है, बच्चों का बेस क्लियर किया जाए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चों की वो पूरी की जाए। लेट्स स्टूडेंट डू द प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज मोर, कि बच्चा जब लगातार किसी चीज़ की प्रैक्टिस करेगा, किसी चीज़ को बार बार करेगा और उस चीज़ के बारे में पढ़ेगा, समझेगा, उस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, तब जाके उसके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पर पहले बच्चे को खुद से भी करने दो। ओके,
ये भी देखो कि वो कैसा रिएक्ट करता है उस सिचुएशन में, पर्टिकुलर कंडीशन जो उसके सामने आ रही है वो उस चीज़ का हल कैसे निकालता है। लर्निंग ऑफ वन सब्जेक्ट कैन इन्हांस लर्निंग ऑफ अदर, जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक चीज़ का डेफिनेटली बेनिफिट होगा उसको दूसरी चीज़ में, जो अगर वो सिमिलर कंडीशन सिमिलर सिचुएशन में जब रहेगा तो उस चीज़ का उसे हेल्प मिलेगा। एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स कैन हेल्प इन लर्निंग द फिजिक्स लैंग्वेज कैन हेल्प इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन अंडरस्टैंड द कंटेंट ईजिली। लैंग्वेज जब इंसान को आती है तो वो क्या करता है, वर्ड्स, सेंटेंस, बड़े बड़े पैराग्राफ बनाना सीखता है, चीज़ों को जोड़ना सीखता है और उनको एक्सप्लेन, उनकी मीनिंग एक्सप्लेन करने को ठीक प्रकार से सीखते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक जो है, क्या चीज़ों में जाया जाए, पहले एक चीज़ को एज अ होल, फिर उसे पर्टिकुलराइज किया जाए, उसको उसमें डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो आशा करता हूँ आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के टाइप समझ में आए होंगे, आपको जो मैंने थ्योरीज पढ़ाई वो समझ में आई होंगी। ऐसे ही अपने कुछ टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने बार बार हाजिर होता रहूँगा, अपने नए नए टॉपिक्स आपके लिए डालता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मैं MSc B.Ed वाला आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और आप लोगों से चाहूँगा कि मुझे फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हमेशा की तरह मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए होगा और वो मेरे पे अवेलेबल होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज करिए मेरी ईमेल आईडी पर या फिर कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।